रिलेशनशिप मार्केटिंग को अंडरस्टैंड करने के बाद अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये जितने भी फर्म्स हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, वो रिलेशनशिप्स को कैसे बिल्डअप करती हैं। तो जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था कि वो क्या करती हैं, सबसे पहले तो कस्टमर्स के साथ इंटरैक्ट करती हैं। इंटरैक्ट करने के बाद उनको अंडरस्टैंड करती हैं एंड अंडरस्टैंड करने के बाद बहुत टाइप के कंक्लूजन्स निकालती हैं, या फिर विदाउट इंटरैक्शन बहुत सारे डेटा होते हैं जिनको वो एक्सट्रैक्ट कर कर बीइंग एन एनालिटिक्स क्या करते हैं, उसको एज अ कंसीक्वेंस निकालते हैं इन अ जोग्राफिकल लोकेशन, जिसको डेमोग्राफिक एनालिटिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान में रखिए, टू बिल्ड रिलेशनशिप, देखो कैसे रिलेशनशिप्स को बिल्ड किया। ये वो वाला रिलेशनशिप नहीं है जो तुम समझ रहे हो, ठीक है, ये वाला है, किसमें, सीआरएम वाला। सो टू बिल्ड रिलेशनशिप्स इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द फर्म्स टू गेट नो देयर कस्टमर। सबसे पहले तो उनको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि उनके कस्टमर हैं कौन। ओके, एंड फर्दर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं रिगार्डिंग द सेगमेंटेशन एंड ऑल। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। एंड दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो उनको अंडरस्टैंड करना। इसी वजह से शायद रिलेशनशिप मार्केटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट भी आया था। ठीक है, कि आपको क्या करना है, उनको अंडरस्टैंड करना है। अगर आप उसको अंडरस्टैंड करोगे तभी तो वहाँ से एक डेटा निकाल कर लाओगे कि हमें और क्या इन्हांस करना है। ठीक है, सीआरएम का पार्ट क्या है, सीआरएम का पार्ट है इन्हांसमेंट। ओके, ना कि उनको सेटिस्फैक्शन देना। ठीक है, सेटिस्फैक्शन इज नॉट, और सेटिस्फाइंग द कस्टमर इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीआरएम। सेटिस्फैक्शन इज इंक्लूडेड इन मार्केटिंग। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड करने की वजह से ही आपके प्रोडक्ट्स में क्या होती हैं, इन्हांसमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो ये सीआरएम का काम है। सो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इट इज़ अ टाइप ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग थ्रू कांस्टेंट इंटरेक्शन। कंटिन्यूअस इंटरेक्शंस होते हैं, चाहे किसी भी वे से हो, थ्रू ऐप हो। अब जैसे आप ही हमारे साथ पढ़ते हो, सो आप थ्रू ऐप क्या करते हो, या फिर थ्रू व्हाट्सएप क्या करते हो, हमसे इंटरेक्ट करते हो, है कि नहीं। सो ये चीज़ ध्यान में रखिए, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर फर्म्स टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विच इन्वॉल्व्स continuous learning through constant interactions. Knowledge is acquired during customers' interaction with firms, and this knowledge can be used to differentiate customer. अब इस नॉलेज से आप क्या करते हो, कस्टमर को डिफरेंशिएट करते हो ऑन डिफरेंट बेसिस। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि भाई कौन कौन से बेसिस पे आप क्या करते हो, उनको डिफरेंशिएट करते हो। एंड नॉट ओनली दिस, इस डिफरेंशिएशन को ही तो आप क्या बोलते हो, कस्टमर सेगमेंटेशन। सो ये टॉपिक बाद में जब जाके कंबाइन होगा तो देखो वैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट आ जाना ही है। तो अभी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ ताकि सारी चीज़ें एक साथ हों और एक साथ उनको कंबाइंडली समझ पाओ। नहीं तो अलग अलग पढ़ने से क्या होता है, जैसे मैंने फर्स्ट बैच में थोड़ा अलग अलग पढ़ाया, तो जैसा कि एज यूजुअल लोगों ने वो इशू फेस करा कि सर हम चीज़ों को कंबाइन नहीं कर पाए। ठीक है, कुछ लोगों ने उस चीज़ को समझा, बहुत लोग नहीं भी समझ पाए, क्योंकि देखो जो जब थोड़ा सा अपने लिए चीज़ें नई होती है ना, तो फर्स्ट टाइम थोड़ा सा इशू आता है। सो दैट्स वाई जब हम चीज़ों को कंबाइन करके पढ़ते हैं तब चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आती हैं। ठीक है, सो नॉलेज इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग कस्टमर इंटरेक्शन विद फर्म्स एंड दिस नॉलेज कैन बी यूज टू डिफरेंशिएट कस्टमर्स। मतलब कस्टमर सेगमेंटेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प आता है। और ये क्यों किया गया, डिफरेंशिएशन क्यों किया गया, ये भी आगे डिस्कस करेंगे। सो yes, we have as a firm a lot of data about customer interaction with the firm, and this would involve कि भाई कैसे कैसे आपने डेटा कलेक्ट किए। एक तो सबसे देखो, अगर आप कॉल करते हो तो बीइंग कॉल सेंटर आपको बहुत सारे डेटा क्या होते हैं, आप उनसे लेते हो। ठीक है, कॉल अप करते हो, बहुत सारे लीड्स उनसे निकालते हो। सो लीड जनरेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस ओनली। ओके, कि आप डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड फर्दर ये डेटा माइनिंग एंड ऑल ये सब मार्केटिंग का क्या है काम है, वो सब बताया जाएगा। फिर है परचेज हिस्ट्री। परचेज हिस्ट्री मतलब आप आप जिस भी कस्टमर को फोकस कर रहे हो उनका उनका पास्ट परचेज हिस्ट्री कैसा है, उन्होंने और क्या क्या परचेज किया है, वो उनके परचेज हिस्ट्री से पता चलता है कि व्हाट इज़ द प्रेफरेंस ऑफ दैट कस्टमर, उनका टेस्ट क्या है। समझ में आया। थर्ड ऑप्शन, सर्च हिस्ट्री थ्रू गूगल एनालिटिक्स। अगर आप गूगल एनालिटिक्स टूल का इस्तेमाल करते हो एक पर्टिकुलर रीजन में, तो आप उसके सर्च हिस्ट्री से भी पता लगा सकते हो कि उस लोकेशन के कस्टमर किन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, या फिर एक पर्टिकुलर डोमेन में कौन से प्रोडक्ट को वो ज़्यादा
चाहते हैं। समझ में आया? या फिर किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है कि भाई कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं या फिर ब्रांड्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें। उसके बाद लास्टली फॉर्म्स दैट कस्टमर्स हैज़ फिल्ड अप। एक नॉर्मल एग्जांपल मैं रेलवे का देता हूँ। ठीक है, सो रेलवे भी इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहा है एंड दैट ऑल्सो ये DFCCIL में भी इम्प्लीमेंटेड हो रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई इस चीज़ को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। आपको पता भी होगा आजकल जब से मोदी गवर्नमेंट आई है उसके बाद से जनरली आपने देखा होगा थोड़ी सी ट्रेनों में साफ सफाई रहनी कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टार्ट हो गई है। मतलब मेजरली ये जो नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन है उसमें तो बिल्कुल साफ सफाई नहीं रहती, बट बहुत सारे इलाके ऐसे हैं लाइक जो साउथ के जो ट्रेन्स हैं या फिर जो सेंट्रल इंडिया के क्या हैं जो ट्रेन्स हैं, जो वेस्टर्न जोन के जो ट्रेन्स हैं काफ़ी साफ़ सुथरे रहते हैं। ठीक है, सो उनमें जब साफ़ सुथरा जब सारा कुछ काम हो जाता है ना तो देखना ट्रेन खुलने से पहले या फिर इन बिटवीन जब भी सफाई होती है ना बहुत लोगों से लाइक एक फीडबैक लेते हैं आजकल। ठीक है, वो फीडबैक लेने के बाद लाइक उसमें फीडबैक में क्या क्या इंक्लूडेड होता है कि भाई साफ़ सफाई आपको कैसी लगी, बाथरूम कैसा है, सीट वीट प्रॉपर है कि नहीं है, नीचे कचरा वचरा तो नहीं है, आप हमारी सर्विस से कितने संतुष्ट हैं, ये वो सारी चीज़ें क्या करते हैं वो उस फॉर्म में फिलअप, तो वो एक टाइप का फीडबैक लेते हैं। सो उससे पता लगता है कि भाई कस्टमर हमारे से कितना सेटिस्फाइड है। ये चीज़ ध्यान में रखिए। तो ये मार्केटिंग के थ्रू हुआ, वो हमारे पास आए। ध्यान में रखिएगा, आप थोड़ा सा समझ में आएगा कि ये सेटिस्फैक्शन कैसे मार्केटिंग का पार्ट है। तो वो लोग आए जो लोग जिन लोगों ने साफ सफाई की, उनका जो मैनेजर था वो आपके सीट पर आकर आपसे फीडबैक लेकर गया। सो दिस इज अ काइंड ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, आपके पास से वो डेटा उठाकर लेकर गया। सो उससे समझ में आया कि आप कितने सेटिस्फाइड हो। समझ में आया? और आप अगर ज़्यादा सेटिस्फाइड हो सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग फर्स्ट। ठीक है, अब उस डेटा से सबसे पहले तो ये समझ में आएगा कि आपके प्रोडक्ट में कितना इन्हांसमेंट करना है। फॉर दैट यू हैव टू बी कंटिन्यूसली इन टच विद दैट कस्टमर। ठीक है, धीरे धीरे मतलब एक तरह से नॉलेज बेस इंक्रीज करता है। जैसे मैंने रिलेशनशिप मार्केटिंग की बात की थी, SBI रिलेशनशिप मैनेजर्स वो क्या करते हैं आपसे टाइम टू टाइम कनेक्टेड रहते हैं। लाइक हर एक महीने में आपको कॉल करेंगे, देखो सर अभी ये ऑफर है, अभी तो ऐसा चल रहा है, ये मंदी चल रही है, वो मंदी चल रही है, बैंक कैसे काम चल कर रहा है, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, और किसी लाइक आप आपके मम्मी पापा कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब सब कुछ पूछ लेंगे। जनरली LIC वालों को देखना, ये इन सारी चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा परखते हैं और इन सारी चीज़ों को परखने के बाद वो एजेंट्स एक टाइप का फीडबैक देते हैं अपने हायर मैनेजमेंट को कि देखिए हमारे लोकेशन में कुछ इस टाइप के कस्टमर हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसा आप भेजिए जो उनके पर्पस को सर्व करे। सो धीरे धीरे क्या करते हैं वो चीज़ों को समझते हैं। आज नहीं, आज भी पूछा, 6 महीने बाद भी पूछेंगे, 1 साल के बाद भी पूछेंगे। सो वो रिलेशनशिप मैनेजर क्या कर रहा है, वो एक कंटिन्यूअस लर्निंग में है। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। CRM इज इन्वॉल्व विद द कंटिन्यूअस लर्निंग थ्रू कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन। तो ये कंटिन्यूअस लर्निंग से ही क्या होता है, आपके प्रोडक्ट में इन्हांसमेंट आता है, इम्प्रूवमेंट आता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सेटिस्फैक्शन। ठीक है, सेटिस्फैक्शन ठीक है आएगा, आपके प्रोडक्ट आपका जैसा रहेगा, जिस हिसाब से आपकी मार्केटिंग होगी उस हिसाब से उनको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। बट उसके बाद रिटेंशन किसका काम है, सेटिस्फैक्शन होगी तभी तो आप रिटेन कर पाओगे। एंड रिटेन करने के बाद आप उनसे कंटिन्यूअस लर्निंग में रहोगे, कांस्टेंट इंटरेक्शन में रहोगे, तब जाकर आप इन्हांसमेंट्स पे वर्क करोगे। और इन्हांसमेंट्स में वर्क करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़िया होगा। एंड रिटेन कैपेसिटी और बढ़िया होगी। एंड रिटेन कैपेसिटी अगर बढ़िया होगी तो वापस से वही कस्टमर आपके प्रोडक्ट को क्या करेगा, परचेज करेगा थ्रू मार्केटिंग। समझ में आया? तो ये पूरा का पूरा क्या एक तरह का वैल्यू ऐड करता है। ठीक है, उस कस्टमर का देखो वैल्यू एडिशन मैंने पीछे मैथमेटिकल फॉर्मूला भी बताया था कि आपने लाइक कस्टमर ने आपको कितने दिए माइनस आपने कस्टमर पे कितने खर्च कर दिए, ये तो मोनेटरी हो गया। एंड फर्दर आपको एक इफेक्टिवनेस फैक्टर से क्या करना है, आपको एक मल्टीप्लाई करना है विच इज़ बेस्ड अपॉन कि उसका वो ट्रस्ट कैसा है उसके ऊपर, या फिर वो कैसा प्रायोरिटी दे रहा है आपके प्रोडक्ट को, या फिर उसका नेचर क्या है। इन सारी चीज़ों पे बेस्ड
क्या होता है, आप एक एफिशिएंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके फिर फाइनली आप कस्टमर वैल्यू कैलकुलेट करते हो। ओके, सो ये देखो ये सारी चीज़ें हैं एंड देर आर सेवरल सोर्सेज फ्रॉम विच यू कैन कंपाइल द डेटा एंड क्रिएट अ नॉलेज बेस। ये नॉलेज बेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसी के वजह से तो कंपनी क्या कर रही है, कुछ नई चीज़ें इनोवेटिव लेकर आ रही है मार्केट में, जिसके वजह से उनके और प्रोडक्ट्स को वो बेचने में काफ़ी हेल्प कर रहा है। और इस नॉलेज बेस से कुछ ऐसा क्रिएट किया जा रहा है कि वो चीज़ कस्टमर के दिमाग में भी ना आए। जैसे मोबाइल फ़ोन्स में जितनी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या वो कस्टमर फीडबैक देते हैं क्या कि तुम फोल्डेबल फ़ोन लेकर आ जाओ? कस्टमर फीडबैक देते हैं क्या कि आप साइड से क्या कर दो, कर्वेचर स्क्रीन लाओ? नहीं, उनको अपना इनोवेशन दिखाना है, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट लाना है, बट थ्रू द एनालिटिक्स, थ्रू द कस्टमर प्रेफरेंस। समझ में आया? सो उनको कुछ ऐसा प्रोडक्ट देना है कि वो ओवर क्या हो जाए, एम्पावर हो जाए, उन्होंने वो सोचा भी ना हो, ठीक है। एंड उनको उसी कॉस्ट में या फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉस्ट में आपको वो चीज़ मिलने लग जाए। समझ में आया? तो हमेशा कस्टमर की सोच से एक कदम आपको आगे रहना है, ठीक है। तो डेटा से ये पता लगता है कि आपके कस्टमर अभी कौन से लेवल पे सोच रहे हैं। सो आपको उनसे एक कदम आगे एक्स्ट्रा सोचना है, तभी जाकर वो चीज़ इनोवेटिव होगा, तभी जाकर और इन्हांसमेंट के सिचुएशन में आप आ पाओगे, ठीक है। एंड यही हेल्प करता है कस्टमर डिफरेंशिएशन में, आई मीन टू से कस्टमर सेगमेंटेशन में, ठीक है। तो ये देखो पार्ट है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड डिफरेंशिएशन। अब इससे क्या पर्पस होता है? देखो, पर्पस यही है कि भाई आप जिस वे में क्या करते हो, आप अपने कस्टमर को इन्फ्लुएंस करते हो। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे आप अपने कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करते हो। इसी को क्या बोला जाता है, मार्केटिंग मिक्स। पहले इस पॉइंट को देखो, देखो यहाँ पर मैंने मार्केटिंग मिक्स बता रखा है। जो सो रहे हैं एक बार उठ जाओ, जो भी सो रहे हैं उठ जाओ एक बार, ठीक है। जो भी महिलाएं पुरुष जो भी सो रहे हैं सब उठ जाइए। मार्केटिंग मिक्स, a combination of factors that can be controlled by a company to influence customers to purchase its product, ठीक है। आप कौन कौन से फैक्टर को इन्फ्लुएंस कर रहे हो जिससे कस्टमर क्या कर रहा है, उस प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, इसी को क्या बोला जाता है, मार्केटिंग मिक्स। जैसे कुछ एग्जांपल देता हूँ मैं। प्रोडक्ट को आप इम्प्रोवाइज करते हैं, लोग क्या सोचते हैं, लोग ये सोचते हैं कि भाई सिर्फ प्रोडक्ट को ही इन्हांस किया जाता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यही तो सबसे बड़ी क्या है, आपकी गलती है। मार्केटिंग मिक्स, कौन कौन सा फैक्टर्स को कंट्रोल किया जाता है? सो प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, प्लेस हो गया, प्रमोशन हो गया, इन सारी चीज़ों को आप कंट्रोल करते हो। तो ये तो गुड्स के बेसिस पर है। सर्विस के बेसिस पे बहुत कम लोग ये चीज़ जानते हैं, बहुत कम लोग आपको ये चीज़ बताएंगे कि भाई फॉर गुड्स 4 चीज़ें होती हैं मार्केटिंग मिक्स में। और बहुत लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि सर हम तो क्या करते हैं, हम लोग कभी 4P पढ़ते हैं, कभी हम लोग 7P पढ़ते हैं। तो भाई उनको यही नहीं पता है, उनको फाइनली वो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है कि 4P एप्लीकेबल होता है गुड्स के लिए एंड 7P एप्लीकेबल होता है सर्विसेज के लिए। सर्विस में 3P एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस, ठीक है। जो भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है उसमें 3 फैक्टर एक्स्ट्रा रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से आप अपने कंज्यूमर को प्रोडक्ट खरीदने पे मजबूर कर देते हो, क्योंकि वो सर्विस है। सर्विस किसी एक पर्टिकुलर जगह पर क्या है, अवेलेबल नहीं हो सकता, मतलब वो सबके लिए खुला है। आज आप हमारे वहाँ कोचिंग पढ़ रहे हो तो भाई आपको एक फिजिकल एविडेंस चाहिए कि नहीं, कि भाई ये बंदा सही पढ़ा रहा है, मैं तभी क्या करूँ, इसका कोर्स लूँ। ये चीज़ मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। तो भाई अगर आप कोई सर्विस दे रहे हो तो आपको सबसे पहले उसका क्या चाहिए होता है, फिजिकल एविडेंस चाहिए होता है कि भाई मैं पहले उस कोचिंग के बारे में पता कर लूँ कि ये बढ़िया पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। जैसे ही आपको एविडेंस मिलेगा वो बंदा परचेज कर लेगा। समझ में आया? इन द सेम मैनर कि भाई प्रोसेस क्या है, बहुत लोग क्या होते हैं कि भाई जिस प्रोसेस से वो कंफर्टेबल होते हैं, जो भी सर्विस प्रोवाइड करने का जो प्रोसेस है, अगर उससे वो कंफर्टेबल होते हैं सो दैट्स ऑल गुड। जैसे मैं एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम एंड्रॉयड पे भी वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर हम विंडोज़ पे भी वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और हम iOS पे भी वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो भाई अगर सपोज करेंटली हम सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड पे प्रोवाइड कर रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल, वैसे तो विंडोज़ एंड्रॉयड दोनों चलता है, बट
अगर मान लो कोई iOS वाला बंदा है और वो आके हमें बोल दे कि सर हमारा फ़ोन तो iOS है और आप कोर्स प्रोवाइड कर रहे हो एंड्रॉयड पर, तो भाई हम कैसे उसको यूज़ लें? तो भाई द द प्रोसेस इज़ नॉट फिज़िबल, जिससे आप उस सर्विस को क्या कर रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो। या आप बीच का क्या कर सकते हो, एक मेडिएटिंग वे बोल सकते हो कि भाई वो फिजिबल नहीं है उसके लिए। अगर उसके पास एंड्रॉयड होता तो भाई वो परचेज क्या कर लेता, आपका प्रोडक्ट कर लेता, है कि नहीं? एंड इन द सेम मैनर पीपल, पीपल भी क्या करते हैं, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर होता है इन द सर्विसेज। पीपल गुड्स में क्या होते हैं, नहीं आप सामने वाले बंदे को क्या कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते, एक गुड्स है। अगर कोई सामान है, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, उसमें पीपल का कोई रोल नहीं होता, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। पीपल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स इनसाइड द गुड्स। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, बहुत कम लोग ये जानेंगे। एंड जब तक आप थॉरली एक स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ोगे तब तक ये चीज़ आपको कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है? सो हर एक चीज़ अपार्ट फ्रॉम दीज फोर, ये नहीं कि सिर्फ इसमें तीन ही होते हैं, अपार्ट फ्रॉम दीज इसमें तीन एक्स्ट्रा होते हैं, किसमें, सर्विसेज में। तो दिमाग में बिठा लीजिए कि आपको अगर आपका गुड्स को क्या करना है, बेचना है, सो यू कैन change the product, you can manipulate its price, you can manipulate the place where you are selling your good, and you can change the kind of promotion you are doing. ओके, सो ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। लोग क्या प्रमोशन को ही मार्केटिंग समझ लेते हैं, नहीं, यहीं पर सबसे बड़ा दिक्कत होता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप अगर किसी चौराहे पे जाते हो, बहुत बड़ा होर्डिंग देखते हो, तो आपको क्या लगता है वो मार्केटिंग हो रहा है, नहीं, इट इज़ अ प्रमोशन एंड प्रमोशन इज अंडर द मार्केटिंग। बट मार्केटिंग में बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्टर्स होते हैं, जैसे मैंने सेटिस्फैक्शन का एग्जांपल लिया। मैं क्यों इन सारी चीज़ों पे जोर दे रहा हूँ, क्योंकि बाद में जब एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना, तो ये दिमाग खुलेगा कि मैं क्यों इतना जोर कर रहा हूँ, ठीक है? और कैसे आप चीज़ों को बहुत ईजिली क्या कर सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो। बस सुनते जाओ एक बार को, ठीक है? कुछ 6-7 लेक्चर जाते हैं, 6-7 लेक्चर के बाद एमसीक्यू धीरे धीरे आना स्टार्ट होगा एंड अब धीरे धीरे चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है? चलिए, यू सी टू, अभी एक चीज़ और, अब इस चीज़ को पढ़ो। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, कि भाई नॉलेज एक्वायर करने से एंड डिफरेंशिएट करने से क्या फ़र्क पड़ता है। देखो, कस्टमर वांट टू बी ट्रीटेड डिफरेंटली, ये तो आपको भी पता है। आप बीइंग एन स्टूडेंट, आपको लगता है ना कि भाई सर हमारे पे क्या करें, पर्सनल ध्यान दें, आपकी एक्सपेक्टेशन है कि नहीं है? हाँ भाई है। सो एज एन यूनिक इंडिविजुअल आपको लगता है कि भाई आपको पर्सनल अटेंशन दी जाए। सो ठीक है, पर्सनल अटेंशन कब देंगे, जब हम आपको जानेंगे, जब हम आपसे कंटिन्यूअस टच में रहेंगे, ठीक है? सो यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू कस्टमाइज द मार्केटिंग मिक्स। जब आप उनसे नॉलेज गेन करोगे, जब आप उनको डिफरेंशिएट कर दोगे, तो भाई आपको उनके फैक्टर्स को कस्टमाइज करना बहुत इजी हो जाएगा। अगर आपने, अगर मान लो अभी आपने बहुत सारा नॉलेज गेन कर लिया उनसे इंटरेक्ट करके, आपने बहुत सारा, ध्यान में रखिएगा, लाइक आपने उस मार्केट को क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, आपने उनके कस्टमर्स को डिफरेंशिएट कर दिया, सेगमेंटेशन कर दिया, आपने अलग अलग ग्रुप्स में उनको बांट दिया। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, आप अलग अलग ग्रुप्स के लोगों के लिए आप प्रोडक्ट्स को क्या कर सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो उनके लिए, प्राइस को कस्टमाइज़ कर सकते हो, प्लेस कस्टमाइज़ कर सकते हो, एंड द वे ऑफ प्रमोशन क्या कर सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो। क्योंकि देखो, आज मैं एक नॉर्मल एग्जांपल बोलता हूँ। आज मैं सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल DFCCIL के लिए एक ऑफलाइन कोचिंग क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, और एक DFCCIL के लिए मैं ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट करता हूँ। दोनों में कंटेंट एक ही है, दोनों में कंटेंट एक ही है, बट ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हमारे पास ऑफलाइन नहीं आ पाएंगे बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फैक्टर, है कि नहीं? सो जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन एसोसिएटेड हैं, मैं उनके लिए प्रोडक्ट डिफरेंट रखूँगा, मैं उनके लिए प्राइसिंग डिफरेंट रखूँगा, क्योंकि भाई ऑनलाइन में एसी का खर्चा नहीं, ऑनलाइन में बैठने का खर्चा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा नहीं, समझ में आया? एंड सामने सामने पढ़ाने का भी खर्चा नहीं, एक बार रिकॉर्ड किया ऑनलाइन में, वो आराम से 1-2 बैचेज़ में आराम से चलता है, ठीक है? प्लेस, प्लेस भी मतलब क्या, ऐप के थ्रू आप क्या कर लोगे, उसको एक्सेस कर लोगे। एंड प्रमोशन, प्रमोशन भी हमें ऑनलाइन करना पड़ेगा, बट ऑफलाइन के लिए प्रमोशन का तरीका भी डिफरेंट होगा, जगह भी डिफरेंट होगा, प्राइस भी डिफरेंट होगा, एंड प्रोडक्ट भी क्या होगा, ऑफ कोर्स डिफरेंट होगा।
कि भाई हम ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन वालों के लिए वीडियो के थ्रू क्या होगा, प्रोडक्ट को डिलीवर किया जाएगा। सो आपने सेगमेंटेशन किया कि भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंड ऑफलाइन स्टूडेंट्स, तभी आपने क्या किया, दोनों को सेटिस्फाई करने का एक जरिया ढूंढा। समझ में आया? इसलिए देखो, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट ये होता है कि अगर जो कस्टमर चाहता है कि उसको डिफरेंटली ट्रीट किया जाए, एज अ यूनिक इंडिविजुअल ट्रीट किया जाए, आपको सबसे पहले तो उनके मार्केटिंग मिक्स को कस्टमाइज करना पड़ेगा। मार्केटिंग मिक्स मतलब वो सारे फैक्टर जो उसको इन्फ्लुएंस करते हो आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, ठीक है। तो ये मार्केटिंग मिक्स एक कॉन्सेप्ट है जो कि मार्केटिंग में पढ़ा जाता है, बट हम अभी सीआरएम और मार्केटिंग बिल्कुल कंबाइंड फॉर्मेट में कर रहे हैं। जो चीज़ें एक्स्ट्रा बचेंगी ना, वो धीरे धीरे करके डाल दिया जाएगा, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स कैन बी कस्टमाइज्ड बाय यूजिंग द नॉलेज दैट यू हैव एक्वायर्ड अबाउट कस्टमर्स। समझ में आया? लर्निंग अबाउट कस्टमर, नॉलेज गेन करो, डिफरेंशिएट करो, और इसके नॉलेज के हिसाब से आप क्या करो, मार्केटिंग मिक्स को कस्टमाइज करो। अगर आपके पास गुड्स है, आपका प्रोडक्ट क्या है, गुड है, तो भाई प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये चार चीज़ें आप क्या कर सकते हो, इन्फ्लुएंस कर सकते हो। और अगर आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो इन चारों के अलावा पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस, ये भी क्या कर सकते हो, आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो कि भाई सामने वाला रेडी हो जाए आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। इन सारी चीज़ों से हमने क्या सीखा, यू लर्न अबाउट कस्टमर्स, एक्वायर द नॉलेज, यूज दैट नॉलेज टू डिफरेंशिएट देम, एंड देन as an organization you would try to figure out which element of the marketing mix should I actually customize। जनरली लोगों के दिमाग में तो ये होता है कि आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट को ही कस्टमाइज करोगे। अभी तक नॉर्मली हमने क्या सीखा था, अगर एक मोबाइल का एग्जांपल लिया तो लोग तो यही सोचते होंगे ना कि ठीक है, अगर इन्होंने क्या किया, कस्टमर के साथ रिलेशन बनाया, उनसे कंटिन्यूस टच में रहे, अपने प्रोडक्ट के बारे में ही पूछेंगे, अपने मोबाइल के बारे में ही पूछेंगे, तो बाद में क्या करेंगे, वही डेटा लेकर समझ के उनसे एक नया मोबाइल फ़ोन निकाल देंगे। तो आपके दिमाग में तो ये आएगा ना कि सिर्फ प्रोडक्ट को ही इन्होंने क्या किया, चेंज किया। नहीं, यही सबसे बड़ा आपके पास क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट में दिक्कत आएगा। तो ये चीज़ बिल्कुल क्या करना है, चेंज करना है। और अब इस चीज़ को समझिएगा कि ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन एक्चुअली कस्टमाइज एवरीथिंग। आप हर एक मार्केटिंग मिक्स को क्या कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स यू कैन कस्टमाइज, नॉट ओनली द प्रोडक्ट। ये चीज़ दिमाग में रखिए। आप सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं, आप उसके प्राइस को भी क्या कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। आप प्राइस को भी चेंज कर सकते हो। आपने फीडबैक लिया, किसी ने बोला कि भाई आपका कोर्स बहुत महंगा है, या किसी ने बोला आपका कोर्स बहुत सस्ता है, तो भाई उस हिसाब से आप क्या करोगे, प्राइस को भी तो मैनिपुलेट करोगे। सिर्फ प्रोडक्ट को थोड़ी चेंज करते हो, आप प्लेस भी चेंज कर दोगे। समझ में आया? आज आपने उसी रीजन में आपने लाइक कहीं से फीडबैक कम आया, ठीक है, या फिर किसी रीजन में सेल कम हुई और किसी रीजन में शॉर्टेज हो गई, तो भाई अब आप प्लेस भी तो चेंज कर दोगे ना अपने सेल्स का। समझ में आया? एंड द वे ऑफ प्रमोशन ऑल्सो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि ये जो नॉलेज आप ले रहे हो ना, इसे सिर्फ प्रोडक्ट में चेंज नहीं आने वाला है, सारे मार्केटिंग मिक्स जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं मार्केटिंग मिक्स के, उन सब में चेंज आने वाला है। डिपेंड्स अपॉन कि whether you are providing the goods or whether you are providing a service. So based on goods you will define 4 P's, based on the services you will be defining the 7 P's। इतना तो दिमाग में घुस गया होगा। ये चीज़ ध्यान में रखो। तो ओवरऑल जो साइकिल है जो हमें पढ़ना है, फर्स्ट यू लर्न अबाउट द कस्टमर, देन यू add that knowledge, further you use that knowledge for differentiation। okay, आप डिफरेंशिएट करने के बाद, कस्टमर को सेगमेंट करने के बाद आप क्या करते हो, मार्केटिंग मिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं आप उसको कस्टमाइज करते हो। एंड अगेन कस्टमाइज करने के बाद वापस से आप उस कस्टमर से क्या करते हो, लर्न करते हो। तो धीरे 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 इन्हांसमेंट होता गया। तो इन्हांसमेंट किसकी प्रॉपर्टी है, सीआरएम की प्रॉपर्टी है। सेटिस्फैक्शन तो आएगा वो बाद में, वो प्रोडक्ट के सर्विस के साथ कैसा रहा वो उस पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन मार्केटिंग। सेटिस्फैक्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीआरएम। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखो। ये जो नॉलेज निकालते हो, जो डेटा निकालते हो, उसके वजह से आप डिफ्रेंशिएट करके आप मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट को कस्टमाइज करते हो। एंड वापस से आप क्या करते हो, अपने कस्टमर से कॉन्टैक्ट बनाकर लर्न करते हो
वापस से एक्सट्रैक्ट करते हो डेटा, वापस से आप देखते हो और क्या इन्हांस किया जा सकता है। सो भाई यही तो सीआरएम है, यही तो सीआरएम है। तो इससे ओवरऑल जो कस्टमाइजेशन का प्रोसेस है ये इन्हांस हुआ। समझ में आया? तो रिटेंशन रेट बाय डिफ़ॉल्ट बढ़िया हुई। आप इन्हांस करोगे तो धीरे-धीरे देखो इट टेक्स अ टाइम। और ये कैसे डिफरेंशिएट करता है कि भाई आपने अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को क्या किया, इन्हांस किया, उनके साथ रिलेशन बनाकर। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको रिटेन करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट आपको सेटिस्फैक्शन देगा। तो भाई इन सीआरएम स्ट्रेटजीज के वजह से मार्केटिंग भी आसान हो जाती है। एंड दैट्स वाई मार्केटिंग का ही एक पार्ट किसको बोला जाता है, सीआरएम को बोला जाता है। सो ध्यान में रखिएगा कि you can actually play around with the entire marketing mix, not only with the product, and that gives you as a firm a lot more leeway in terms of offering something which is very unique to the customer's requirement. Customer requirement से भी क्या करेंगे आप, उनको बहुत यूनिक ऑफर करेंगे। एंड जब भी यूनिक मिलता है कस्टमर हमेशा उसके पीछे भागता है। ठीक है, ऑफ कोर्स उसका बेनिफिट भी होता है बट उसके पीछे भागता है। समझ में आया? सो टू सम अप, बेसिकली यू लर्न अबाउट कस्टमर्स यूजिंग इंफॉर्मेशन दैट्स ऑलरेडी रिसाइडिंग विथ यू एंड यू यूज व्हाट्स कॉल्ड अ ड्रिप इरिगेशन मेथड। अब इसमें थोड़ा मैं बाद में बताऊंगा इस चीज़ के बारे में। ठीक है, सिविल वाले समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बट बाकी ब्रांचेस को थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा। जो बीएससी बैकग्राउंड से होंगे उनको थोड़ा समझने में दिक्कत होगा। दैट्स वाई अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बाद में ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। सो एवरी इंटरेक्शन फॉर यू इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न अबाउट कस्टमर। एवरी इंटरेक्शन आप अपने कस्टमर से क्या करते हो, लर्न करते हो, आप उनसे नॉलेज एक्सट्रैक्ट करते हो, आप खुद में नॉलेज क्या करते हो, गेन करते हो, उस नॉलेज से डिफरेंशिएट करते हो, फिर कस्टमाइज करते हो अपने ऑफरिंग्स को। एंड दिस शोज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। देख रहे हो ना, ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एंड इसी वजह से तो क्या होता है, इसी वजह से तो क्या होता है, इन्हांसमेंट होता है। सो इन्हांसमेंट इज अ पार्ट ऑफ सीआरएम। दिमाग में घुसे? चलो अब आगे देखो, इट्स अ जर्नी। सीआरएम क्या है, इट्स अ जर्नी, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन। सो सीआरएम इसलिए बोलते हैं ना कि इट इज यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म, इट इज नॉट फॉर अ शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी। ये दिमाग में घुसा इसी से। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसी से समझ में आता है कि सीआरएम कहाँ चला गया, ये रहा। इससे समझ में आया कि सीआरएम इज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। आई थिंक अब ये चीज़ आपको क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, इट्स अ जर्नी, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन। बहुत सोच समझ के मैंने ये वर्ड यूज़ किया है। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस बहुत सोच, मतलब एकदम से मेरे दिमाग में आया तो मैंने डाल दिया। Okay, so you make relationship more stronger, further customer stays with you, retention by default होना है because the customer is satisfied with an offering which is very very unique. So CRM again marketing में क्या कर देता है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देता है। अगर आप अपने प्रोडक्ट को इन्हांस करोगे तो भाई मार्केटिंग काफ़ी ईजी हो जाएगी ना, कुछ यूनिक दोगे तो काफ़ी ईजी हो जाएगी। तो अब लेकिन वो यूनिकनेस का पता कैसे चलेगा, वो पता चलेगा आपने जो नॉलेज गेन किया है अपने कस्टमर के साथ रहकर। और यही सबसे बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है। देखो अभी तक हम समझ रहे थे ना कि भाई रिलेशनशिप इतना बिल्ड तो कर रहे हैं, बट फाइनली आउटपुट कैसे मिलता है, क्यों, यहाँ पर इसका आंसर है। स्टार मार्क कर लेना, इस अभी तक आपने जितने भी लेक्चर पढ़े ना उन सब का जो फाइनल इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है। For a competitor it's much more difficult to replicate it. It's like a lot of time to build this knowledge base. आप अपने कॉम्पिटिटर से बहुत ज़्यादा आगे होगे। इट इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट टू रेप्लिकेट इट। वो उस चीज़ को कॉपी नहीं कर पाएंगे। अगर आप उन्होंने हमारा प्रोडक्ट देख भी लिया तो उसको रेप्लिकेट करने में दे विल टेक द टाइम। और जब तक वो टाइम टेक करेंगे तब तक आप अपने ऑफरिंग्स को वापस से और इन्हांस कर लेंगे। एंड द नॉलेज बेस ऑफ योर्स विल बी ऑफ कोर्स अबव देम। एंड वो नॉलेज बेस बिल्डअप करने के लिए सामने वाले के पास बहुत टाइम भी लगेगा। एंड बाय डिफ़ॉल्ट आप उनसे बहुत आगे रहोगे। ऑफ कोर्स आगे रहोगे, यू विल बी डोमिनेटिंग द मार्केट। सो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तो लॉन्ग टर्म पे
ये आपको फाइनल आउटपुट देखने को मिलता है। दैट्स वाई पहले के स्टेटमेंट बोला गया था, वाई अ बिजनेस इज इन बिजनेस, ऑफ कोर्स टू मेक द प्रॉफिट, बट आपका एम प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। आपका एम क्या होना चाहिए? थोड़ा कस्टमर ओरिएंटेड होना चाहिए। प्रॉफिट अपने आप आएगी। समझ में आया? सो ये पूरा का पूरा सार है। एंड आगे से क्या करेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या करेंगे, हम लोग 6 मार्केट फ्रेमवर्क्स को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? सो एक बिल्कुल कोर चीज़ आने वाली है अब। एंड धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। जितना पढ़ाया जा रहा है डिट्टो उसको क्या करना है, रिटेन करना है। दैट्स इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो।